अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त तारिक हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तारिक अंगरा, जिस पर मैं आप लोगों को तीतर के मुतल्लिक़ मुफीद बातें बताता रहता हूं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के पूछे गए सवालात का जवाब दूंगा, क्योंकि बहुत से मेरे दोस्त हैं जिनके मसले हैं, तो उनको मैं यहाँ पे बताने की कोशिश करूँगा। लेकिन उससे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप भी तीतर में दिलचस्पी रखते हैं और आपने मेरे चैनल तारिक अंगरा को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगी हुई घंटी के निशान पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को इनेबल कर दें, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं तीतर के मुतल्लिक़ या दूसरे परिंदों के मुतल्लिक़, तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। और दूसरा, आप लोगों से ये भी गुजारिश है कि वीडियो को पूरा देखा करें, क्योंकि आप यही चीज़ें फिर बाद में मुझसे पूछ रहे होते हैं जिन पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हुआ होता हूँ। तो वह आप चूँकि वीडियो पूरी देखते नहीं हैं, तो फिर यही जो मसले हैं आपके साथ पेश आते हैं, तो फिर उस वक्त जाके ना आप मुझसे कमेंट्स में या किसी और तरीके से उसका हल तलाश करने की कोशिश करते हैं, जिस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका होता हूँ, तो उस पर मैं ज़्यादातर लोगों को रिप्लाई नहीं करता। तो आज की वीडियो का पहला सवाल है, एक भाई ने पूछा है कि तीतर के बच्चों को खुराक कितनी दफ़ा देनी चाहिए। मतलब शायद उनका है कि एक दिन में कितनी दफ़ा देना चाहिए। तो भाई, इस पर वैसे तो मैं पहले काफ़ी वीडियोस बना चुका हूँ। खुराक देने का मामला जो है ये थोड़ा सा सीरियस भी है, क्योंकि इन्हीं चीज़ों की वजह से ही परिंदों की जो सेहत है वो बरकरार रहती है। लेकिन अगर आप इनकी खुराक में गड़बड़ करोगे, गलत तरीके से दोगे, तो यकीनन उनकी सेहत पर अच्छे असरात नुमा नहीं होंगे। तो आपने कोशिश ये करनी है कि उनका एक जो खुराक का ख़ास तरीक़ेकार है, और जो छोटे बच्चों के लिए ख़ास किस्म की खुराकें होती हैं, आप कोशिश किया करें कि आप वो दिया करें। तो इस पर मैं बना चुका हूँ पहले भी वीडियो के तीतर की बच्चों की पहली खुराक, और उसके बाद जब बड़े हो जाते हैं तो उस वक्त कौन सी खुराक। लेकिन यहाँ पे भाई का सवाल है कि आप कितनी दफ़ा देते हो। तो भाई, मसला ये है कि ये तो करता है उनकी भूख पे डिपेंड, कि उनका हाजमा कितना टाइट है और वो कितनी खुराक बर्दाश्त कर सकते हैं। जब हम खुराक देते हैं ना अपने परिंदों को, तो बाज़ दफ़ा वो खुराक नहीं खाते, तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम किसी न किसी तरीके से इनको ज़रूर खुराक खिलाएं ही खिलाएं, तो जिनकी वजह से उनके मैदे पे लोड पड़ता है। तो भाई, इसका जो शेड्यूल है, आप 2 मरतबा बना लें या 3 मरतबा बना लें, बेशक 10 मरतबा बना लें, लेकिन एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि खुराक को कोशिश करें कि थोड़ी थोड़ी करके दें उनको। एक तो आ गई पहली बात। दूसरी बात ये है कि अगर आपने दफ्तर जाना होता है, कहीं जाना होता है, आप सारा दिन उनको खुराक इस तरह नहीं दे सकते, और आप सुबह जाते हैं और शाम को आते हैं, तो आप किसी एक बर्तन में खुराक डाल के आप चले जाया करें। तो जब शाम को आएँ तो देखना है आपने, अगर बर्तन खाली है तो आप थोड़ी सी पहले उनको खुराक दे दें। अगर वो जल्दी जल्दी खुराक को खाते हैं तो इसका मतलब है कि वो भूखे हैं, और अगर आराम आराम से खाते हैं तो इसका मतलब है या तो उनका खुराक के साथ दिल नहीं लग रहा, या फिर वो अंदर जो उनका पेट है वो भरा हुआ है। तो बहरहाल ओवरऑल अगर आप देखें तो इनको 3 मरतबा ही आप खुराक दे दें। छोटे बच्चों का शेड्यूल और होता है, बड़ों का और होता है, दरमियानों का और होता है। तो मतलब उसका खुलासा ये है कि जितनी उनको आप पहले दिन उनको खुराक डालोगे, आपको पता चल जाएगा कितने आपकी जो बच्चे हैं, तीतर के बच्चे हैं, वो कितनी खुराक खाते हैं। तो उस हिसाब से आपने खुराक डालनी है, और जो बढ़ते जाएंगे, साफ ज़ाहिर है उनकी जो खुराक की ज़रूरियात है वो भी बढ़ती जाएगी। अच्छा, एक भाई ने सवाल किया है कि आप तीतर के बच्चों को कौन सी खुराक देते हो। तो भाई, मैं चूँकि मेरे पास ज़्यादा होते हैं, तो मैं इनको स्टार्टर फीड भी दे देता हूँ, जिसको ज़ीरो वाली फीड भी कहा जाता है, और ये जो चूज़े होते हैं उनको दी जाती है। तो आप ये किसी बर्तन में, मेरे पास बर्तन होते हैं, उनमें रख के डाल के थोड़ा सा उसमें रख देता हूँ, तो वो खाते रहते हैं। और जो बड़े बच्चे हैं उनको फिर मैं, आप 14 नंबर भी कह सकते हैं, 4 नंबर भी शायद इसको कहते हैं, तो ये देता हूँ। इसका भी देने का तरीका मौजूद है। और इसके अलावा जो है, मैं तीतर के बच्चों को बाजरा भी दे देता हूँ। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि उनका कद भी अच्छा हो, ग्रोथ भी अच्छी हो, तो उसके लिए मैंने मुख्तलिफ़ जो वीडियोज़ हैं वो बना चुका हूँ।
اپنے چینل پر مختلف ویڈیوز بنا چکا ہوں، تو آپ وہ جا کے دیکھ لیں تو آپ کو بہتر نتائج جو اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ کو وہ ویڈیو اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ تو باقی اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان کی گروتھ اچھی ہو، ان کا قد باڈی اچھا ہو، تو اس پر میں نے ویڈیوز پہلے بنا چکا ہوں، کافی بنا کے اپنے چینل پہ اپلوڈ کی ہوئی ہیں کہ ان کے عمر کے مختلف حصوں میں مختلف قسم کی خوراکیں ان کو اگر دی جائیں تو ہم بہتر نتائج حاصل کر سکتے ہیں، اور کس عمر میں یہ کون کون سی خوراکیں دینی چاہیے، ان کو کون کون سی خوراکوں کی کس عمر میں ضرورت ہوتی ہے، تو اس پر بھی تفصیلی ویڈیوز موجود ہیں۔ تو باقی مختصر یہ ہے کہ آپ ان کو بے شک روٹی دے دیں، اگر آپ دیسی خوراک دینا چاہتے ہیں روٹی دے دیں، باجرہ دے دیں، سبزہ دے دیں، اور سبزے میں کچھ لوگ لوسن کا استعمال کرتے ہیں، تو لوسن جو ہے زیادہ نہیں دینا چاہیے، کیونکہ اس قسم کی چیزیں یہ زیادہ خوراک زیادہ شوق سے کھاتے ہیں، لوسن گرم ہوتا ہے، تو گرمیوں میں اس کا زیادہ استعمال نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے، تیتر کے بچوں کے پیچس لگ سکتے ہیں، اور ان کی جو بیٹھے ہیں ان کا مسئلہ بھی آ سکتا ہے۔ اگلا سوال ہے کہ میرے پاس ایرانی مادی ہے اور دیسی تیتر میں لے کے آیا ہوں، تو کیا وہ بریڈ کریں گے یا نہیں کریں گے؟ تو اس میں پہلی بات تو یہ پائی جی کہ میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا کہ آپ دیسی اور ایرانی کی بریڈ ہی نہ کریں، کیونکہ ان کی نسل میں جو ہے نا وہ سمجھو نا کہ وہ مکس ہو جائے گی، کراس ہو جائے گی، تو آپ کوشش کریں کہ اوریجنل بریڈ لیں۔ دوسری یہ ہے کہ کریں گے یا نہیں کریں گے، تو اس کے لیے یہ ہے کہ اگر یہ دونوں ان کا پیئر بن گیا، مطلب دونوں نے بولنا اکٹھا بولنا شروع کر دیا، اگر مادی بولتی ہے تو ساتھ تیتر بھی بولنا شروع کر دیتا ہے، اور اگر تیتر بولتا ہے تو ساتھ مادہ بھی بولنا شروع کر دیتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک دوسرے پہ مستی کر رہے ہیں اور یہ پراپر پیئر لگ رہا ہے۔ اگر تیتر کا جو سیکسول سسٹم ہے وہ صحیح ہے تو وہ کراس بھی کرے گا اور وہ بریڈ بھی کریں گے۔ ہاں اگر اس کے آپ ویسے میں آپ کی تھوڑی سی معلومات میں یہ بھی اضافہ کر دوں، کیونکہ میری یہ بھی کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ تیتر کے متعلق معلومات دی جائیں۔ اگر آپ دیسی مادی کے ساتھ ایرانی یا دکنی نر چھوڑیں گے تو اس میں بریڈ کے چانس کم ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو ہے یہ دیسی تیتر آپ کو نظر آ رہا ہے ویڈیو میں، اس کی وجہ یہ ہے کہ دیسی تیتر کا سائز چھوٹا ہوتا ہے، ایرانی کا یا دکنی کا بڑا ہوتا ہے، جو جب تیتر مادہ کے اوپر بیٹھے گا تو چونکہ تیتر لمبائی میں زیادہ ہوتا ہے تو وہ ٹارگٹ پہ صحیح کراس نہیں کر سکے گا، تو بہت کم یا تو آپ کوئی چھوٹے سائز کا تیتر اس کے ساتھ لگائیں تو پھر بھی چانس ہیں، اگر آپ بڑے تیتر کا سائز کا تیتر لگائیں گے تو پھر وہ تیتر ٹارگٹ پہ کراس نہیں کر سکے گا، کیونکہ مادہ چھوٹی ہوگی۔ اچھا اگلا سوال ہے کہ میری مادہ کڑک نہیں بیٹھتی، تو بھائی اس میں بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں، اس میں کافی ساری چیزیں ہیں کڑک نہ بیٹھنے کی۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ مادہ کی جب تک جوڑی مکمل نہیں ہوتی، کچھ دوست سمجھتے ہیں کہ 10-12 انڈے دینے کے بعد مادیاں کڑک ہو جاتی ہیں، تو ایسا ہرگز نہیں ہے، کچھ مادیاں 20 تک بھی چلی جاتی ہیں، تو جب تک ان کی جولی جو ہے وہ پوری نہیں ہوگی اور انڈے بننے کا عمل جب تک رکے گا نہیں اس وقت تک مادہ کڑک نہیں ہوتی، کیونکہ کڑک یہ مادہ اس وقت ہوتی ہے جب انڈے بننے کا جو سسٹم ہے وہ رک جاتا ہے اور مادہ کے جسم میں ایک خاص قسم کی تبدیلی آ جاتی ہے اور خاص قسم کی آواز کرنا شروع کر دیتی ہے جس کو ہم کڑک کہتے ہیں، تو اس تبدیلی کی وجہ سے یہ کڑکڑ کرنے کی آواز شروع کر دیتی ہے، تو اس کی وجہ سے یہ کڑک ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد اس کے اندر ایک نیا احساس پیدا ہو جاتا ہے۔ یوں سمجھیں کہ ایسا سسٹم ہو جاتا ہے کہ آپ یہ سمجھو کہ اس کو انڈوں سے محبت ہو جاتی ہے، وہ انڈوں کی حفاظت کرنا شروع کر دیتی ہے، اور پہلے وہ انڈوں کی جو ہے نا وہ اتنی حفاظت نہیں کر رہی ہوتی، جب انڈے دے دیتی ہے کبھی گھونسلہ خراب کر دیا، کبھی انڈے ادھر ادھر کر دیے، لیکن جو ہی وہ کڑک ہوتی ہے اس کے بعد وہ اپنے انڈوں کو نیچے چھپا کے اتنی حفاظت کرتی ہے کہ آپ اس کے قریب ہاتھ کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ لڑنے کی کوشش کر دے گی یا پھر شور مچانے کی کوشش کر دے گی، لیکن جب وہ کڑک پر نہیں ہوگی، ادھر ادھر ہوگی، تو بے شک آپ اس کے انڈے آپ اٹھاتے رہیں تو اس میں جو ہے اس کو کوئی احساس نہیں ہوگا، کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ تو اس لیے دوسری بات جو یہ ہے کہ کچھ مادیاں ہوتی ہیں وہ انڈے میں وقفہ زیادہ کرتی ہیں، مثلا 2 دن کا وقفہ کر دیتی ہیں، 3 دن کا، کچھ 4 دن کا، تو ایسی مادہ کے کڑک ہونے کے چانس بہت کم ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے انڈے بننے کا سسٹم رکتا ہی نہیں ہے۔ یہ جو مادہ کا جب انڈے بننے کا سسٹم جو ہے وہ رک جاتا ہے، اس کے جسم میں خاص قسم کی تبدیلی، خاص قسم کا سسٹم آف ہو جاتا ہے، تو جو ہی یہ آف ہو جاتا ہے تو پھر مادہ ذرا سننے کی کوشش کریں، تھوڑی سی میں کوشش کرتا ہوں آپ کو سنانے کی۔
उम्मीद है आप तक ये आवाज़ पहुंच गई होगी। यानी इस किस्म की जो वो आवाज़ है मादा करना शुरू कर देती है, और जो ही नर इसके करीब जाने की कोशिश करता है तो ये मज़ीद शोर मचा देती है, मज़ीद इसको जो है ना वो अच्छा महसूस नहीं करती, बुरा महसूस करती है। तो ऐसी मादा जो कि 3-4 दिन वक्फे कर जाती हैं, वो उसके चांस बहुत कम हो जाते हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि अगर मादा ने एक क्लच में इस तरह किया तो दूसरी मरतबा है ऐसा ही करेगी। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि पहली मरतबा वो कुड़ाक नहीं हुई तो वो दूसरी मरतबा कुड़ाक बैठ जाएगी, और कुछ मादियाँ ऐसी होती हैं जो कि पहली मरतबा तो कुड़ाक बैठ जाती हैं लेकिन दूसरी मरतबा कुड़ाक नहीं बैठती। इसकी भी कुछ वजूहत होती हैं। बहरहाल अगर ये पूरी डिटेल में बताऊं तो ये एक वीडियो में आप लोगों को बताना मुश्किल है। मुख्तसर तरीके से आपको शॉर्टकट बताऊंगा कि आप इसकी जब इस जगह पे ये अंडे दे रहे हैं, अगर आप घोंसला उसके ख़राब करने की कोशिश करते हैं तो या अंडों को तब्दील करते हैं तो भी फिर मादा जो है वो कुड़ाक को बैठने के चांस कम हो जाते हैं। और भी बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन इसका कोई इलाज, दवाई जिसको कहते हैं ना, मेडिसन कोई नहीं है मेरी नज़र में। हाँ, कुछ ट्रिक्स हैं वो आप इस्तेमाल कर सकते हो, उनको इस्तेमाल करते हुए आप बेहतर नतीजा हासिल कर सकते हो। तो उसके लिए एक तो ये है कि अगर आपकी मादा अंडों से रोक नहीं रही तो उसकी खुराक कम कर दे थोड़ी सी, और कोशिश करें कि उसको गंदम दें ज़्यादा, गंदम का दलिया बना के, या अगर गंदम नहीं है अवेलेबल तो फिर आप उसको ना दूसरा अनाज ज़्यादा दें। तो उससे भी जो है वो चूँकि थोड़ी सी वीक हो गई तो वीकनेस की वजह से भी जो उसके अंडे बनने का अमल है वो कमज़ोर पड़ेगा, तो उस वक्त उसके चांस हैं कुड़ाक होने के। लेकिन दवाई इसकी जो मैं आपको ऐसे बता दूं कि आप ये करोगे तो भाई आपकी मादा कुड़ाक बैठ जाएगी, ये टाइम ज़ाया करने वाली बात है। जो इसका 100% इलाज है वो ये है कि मेरे भाई, कि अगर आप चाहते हैं कि आपके अंडे तीतर के जो अंडे हैं वो ख़राब ना हो तो उसके लिए आपके पास एक छोटी सी मुर्गी होनी चाहिए जिसका वज़न बहुत कम हो। ये देखिए, ये छोटी सी मुर्गी है मेरे पास, ये ख़ास नस्ल है, और ये इसके नीचे तीतर के अंडे हैं। आप देख रहे होंगे ये अंडे अनफर्टाइल हैं। ये अंडे मैंने इसलिए ख़राब इसके नीचे रखे हुए हैं मसरूफ़ रखने के लिए। यहाँ पे मैं मुर्गी के भी रख सकता हूँ। यूँ ही ये कुड़ाकू हुई, इसको तकरीबन 1 माह हो गया है कुड़ाकू हुए, तो इसको मैंने अंडे इसलिए रखे हुए हैं कि अगर कोई मेरी मादी अंडों पे कुड़ाक नहीं बैठती, अंडों को वो तोड़ना शुरू कर देती है या अंडों से वो उठ जाती है, तो फिर वो अंडे जो हैं वो उठा के मैं इसके नीचे रख दूंगा, और ये जो ख़राब वाले अंडे हैं इनको महफूज करके रख दूंगा। क्योंकि अगर उन अंडों से बच्चे निकल जाते हैं तो फिर मुर्गी को मसरूफ़ रखने के लिए इन्हीं अंडों पे मैं जो है दोबारा मुर्गी बिठा दूंगा। ये जो पुराने दोस्त हैं ना मेरे चैनल, जो मेरी वीडियोस को बड़े अरसे से देख रहे हैं, तो वो मेरे इन तमाम ट्रिक्स को जानते हैं, समझते हैं। लेकिन जो दोस्त नए हैं उनके लिए ज़रूरी है कि आप भाई मेरी कोशिश करें कि मेरी जो पिछली वीडियोस पड़ी हैं वो आप देखें। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं जो ब्रीडिंग के हवाले से मसाइल होते हैं उसकी अलहदा प्ले लिस्ट बना के उसका लिंक डाल दूंगा। जो खुराकों के मुतालिक मेरी वीडियोस हैं उनका लिंक अलहदा बना के मैं डाल दूंगा इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। और जो बीमारियों के मुतालिक मैंने वीडियोस बना रखी हैं उनका लिंक मैं इसी के वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ताकि आप अगर आपको कोई बीमारी के मुतालिक मसला है तो आप बीमारी वाली वीडियोस पे क्लिक करेंगे लिंक पर, तो वो सारी वीडियोस आपके सामने आ जाएंगी। और उसके बाद अगर आपको कोई खुराक का मसला है तो आप खुराक वाली वीडियो पे क्लिक करोगे तो वो सारी वीडियोस आ जाएंगी। और इसी तरह कोई ब्रीडिंग के हवाले से मसला है तो आप ब्रीडिंग वाली लिंक पे क्लिक करोगे तो वो वीडियो सारी आपके सामने आ जाएंगी। क्योंकि कुछ दोस्तों को मेरे ख्याल में मेरी सारी वीडियोस जो हैं वो मिलती नहीं है, तकरीबन मेरे ख्याल में 200 से ऊपर या 200 के लगभग मैं अब तक मेरी वीडियोस बन चुकी होंगी, तो काफ़ी लोगों को सारी वीडियोस नज़र नहीं आती। तो इसका एक तो तरीका ये है। अच्छा, अगला सवाल है मेरे भाई का कि मुझे परिंदे रखने का बहुत ज़्यादा शौक़ है लेकिन मेरे साथ कोई ना कोई मसला हो जाता है। तो भाई सबसे पहली बात तो यह है कि मैं आपके मुकद्दर को तो चेंज नहीं कर सकता, लेकिन परिंदे रखने के कुछ तरीके हैं, इनके कुछ असूल हैं। तो वो अगर जानना चाहते हैं आप तो उसके लिए ये जो मेरा चैनल है, अगर आप इसकी सारी वीडियोस देखते हैं तो इंशाअल्लाह बहुत सी चीज़ें आप समझ के बहुत से मसाइल से बच सकते हैं। तो आप कोशिश करें कि थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के आप एक मरतबा मेरी सारी वीडियोस को देख लें। वीडियो चूँकि काफ़ी लंबी हो गई है तो कुछ दोस्तों के सवालात के जवाब देना रह गए,
تو ان لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ میرے جو چینل ہے اس کو وزٹ کریں، تو آپ کو انشاءاللہ آپ کے ہر مسئلے کا حل تقریباً موجود ہے۔ تو باقی اگلے ہفتے انشاءاللہ ہر ممکن کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں کے سوالات کے جواب دینے کی کوشش کروں۔ تو ملیں گے اگلی ویڈیو میں، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔